आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 233। कराना चाहे तो कराए, अन्यथा दीक्षा विधि केवल मंत्रित जल तथा मीठे पदार्थ मिश्री चीनी गुड़ बूरा शक्कर से दी जा सकती है। सत्य नाम तथा सार शब्द में पान पेय पदार्थ नहीं दिया जाता, केवल दीक्षा मंत्र बताए समझाए जाते हैं। संत गरीबदास जी गावछुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत को परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उसी के आधार से संत गरीबदास जी ने बताया है कि गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू कूण उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। अब्राहिम अधम सुल्तान के विषय में संत गरीबदास जी के विचार। कबीर परमेश्वर जी ने अपने शिष्य गरीबदास जी को बताया कि सुनत ज्ञान गलताना पद पदे समाना, टेक अमर लोक से सतगुरु आए रूप धरा करवाना। ढूंढत ऊंट महल पर डोलें बूझत शाह ब्याना, टेक हम कारवान होए आए महलों पर ऊंट बताए। एक बोले बादशाह सुल्ताना, तू रहता कहाँ दीवाना। दो दूजे कासिद गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। तीन जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी कून तांवर आई। चार अरे तेरे बाप दादा पढ़ पीढ़ी, ये बसे सराय में गीदी। पांच ऐसे ही तू चली जाई, यों हम महल सराय बताई। छह अरे कोई कासिद कून गही ल्यावे, इस पंडित खाने द्यावे। सात उठे बादशाह सुल्ताना, वहां कासिद गैब छिपाना। आठ तीजे बांदी होए सेज बिछाई, तन तीन कोडे खाई। नौ तब आया अनहद हांसा, सुल्तानी गहे खवासा। 10 मैं एक घड़ी से जा सोई, ताते मेरा योह हवाल होई। 11 जो सोवे दिवस रूराता, तिनका क्या हाल विधाता। 12 तब गैबी भये खवासा, सुल्तानी हुए उदासा। 13 यह कौन छलावा भाई, या का कछु भेद न पाई। 14 चैथे जोगी भये हम जिंदा, लीन्हे तीन कुत्ते गली फंदा। 15 दीन ही हम सांकल डारी, सुल्तानी चले बाग बाड़ी। 16 बोले बादशाह सुल्ताना, कहाँ से आए जिन दीवाना। 17 ये तीन कुत्ते क्या कीजे, इनमें से दो हम कून दीजे। 18 अरे तेरे बाप दादा है भाई, इन बड़ बदफैल कमाई। 19 आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 234। यहां लोह लंगर शीश लगाई, तब कुत्त्यों धूम मचाई। 20 अरे तेरे बाप दादा पढ़ पीढ़ी, तू समझे क्यों नहीं गीदी। 21 अब तुम तख्त बैठकर भूली, तेरा मन चढ़ने कून शूली। 22 जोगी जिंदा गैब भयारे, हम ना कछु भेद लह्यारे। 23 बोले बादशाह सुल्ताना, जहां खड़े अमीर दीवाना। 24 यह चार चरित्र बीते, हम ना कछु भेद न लीते। 25 वहां हम मारिया ज्ञान गिलोला, सुल्तानी मुख नहीं बोला। 26 तब लगे ज्ञान के बाना, छाड़ी बेगम माल खजाना। 27 सुल्तानी जोग लिया रे,
सतगुरु उपदेश दिया रे। 28 छाड़िया 18 लाख तुरारे, जिसे लाग्या माल बुरारे। 29 छाड़े गज गैम्वर जलहौड़ा, अब भये बाट के रोड़ा। 30 संग 16 सेहंस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली। 31 गरीब 18 लाख तुरा जिन छोड़े, पद्यमनी 16 सेहंस। एक पलक में त्याग गए, सो सतगुरु के हैं हंस। 32 रांडी हांडी ना तजें, ये नर कहिए का, बलख बुखारा त्याग दिया, थी कोई पिछली ला। 33 छाड़े मीर खान दीवाना, अरबों खरब खजाना। 34 छाड़े हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला। 35 जिन लोक पर गणना त्यागा, सुनी शब्द अनाहद लाग्या। 36 पगड़ी की कौपीन बनाई, शालों की अल्फी लाई। 37 शीश किया मुंह कारा, सुल्तानी तजिया बुखारा। 38 गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन्य मात पिता जिन सिरजे। 39 भया सप्तपुरी पर शांका, सुल्तानी मारक बाका। 40 जिन पांचे पकड़ी पछाड़िया, इनका तो दे दिया बाड़ा। 41 सुनी शब्द अनाहद राता, जहां काल कर्म नहीं जाता। 42 है अगम अनाहद सिंधा, जोगी निर्गुण निर्बंधा। 63 कछु वार पार नहीं था हैं, सतगुरु सब शाहंती शाहं। 64 उल्टी पंथ खोज है मीना, सतगुरु कबीर भेद कहें बीना। 65 यह सिंधु अथाह अनुपन, कछु ना छाया ना धूपन। 66 जहां गगन धूनी दरबानी, जहां बाजै सत्य सहीदानी। 67 सुल्तान अधम जहां राता, तहां नहीं पांच तत् का गाता। 68 जहां निर्गुण नूर दिवाला, कछु न घर है खाला। 69 शीश चढ़ाए पग धरिया, यौह सुल्तानी सौदा करिया। 70 सतगुरु जिंदा जोग दिया रे, सुल्तानी अपन किया रे। 71 आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 235। कहे दास गरीब गुरु पूरा, सतगुरु मिले कबीरा। 72 संत गरीबदास जी की इन उपरोक्त वाणियों का अर्थ यही है। इनमें भी सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम के जीवन की घटनाओं का वर्णन है। अब्राहिम अधम सुल्तान की परीक्षा। सुल्तान अधम ने एक साधु की कुटिया देखी जो कई वर्षों से उस स्थान पर साधना कर रहा था। अब्राहिम उसके पास गया। वह साधक बोला कि यहां पर मत रहना, यहां कोई खाना पानी नहीं है, आप कहीं और जाइए। सुल्तान अब्राहिम बोला कि मैं तेरा मेहमान बनकर नहीं आया, मैं जिसका मेहमान अल्लाह का मेहमान हूं वह मेरे रिज़्क़ खाने की व्यवस्था करेगा। इंसान अपनी किस्मत साथ लेकर आता है, कोई किसी का नहीं खाता है। हे बेईमान, तू तो अच्छा नागरिक भी नहीं है। तू चाहता है अल्लाह से मिलना, नियत ठीक नहीं है तो इंसान परमार्थ नहीं कर सकता। बिन परमार्थ खुदा नहीं मिलता। जिसने जीवन दिया है वह रोटी भी देगा। अब्राहिम थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गया। शाम को आसमान से एक थाल उतरा जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जी, हलवा, खीर, रोटी तथा जल का लोटा था। थाली के ऊपर थाल परोस कपड़े का रूमाल ढका था। अब्राहिम ने थाली से कपड़ा उठाया और पुराने साधक को दिखाया।
उस पुराने साधक के पास आसमान से 2 रोटी, वे भी जौ के आटे की, और 1 लोटा पानी आए। यह देखकर पुराना साधक नाराज हो गया कि हे अल्लाह, मैं तेरा भेजा हुआ भोजन नहीं खाऊंगा। आप तो भेदभाव करते हो। मुझे तो सूखी जौ की रोटी, अब्राहिम को अच्छा खाना पुलाव वाला भेजा है। अल्लाह ने आकाशवाणी की कि हे भक्त, यह अब्राहिम एक धनी राजा था। इसके पास अरबखरब खजाना था। इसकी 16,000 रानियां थी, बच्चे थे, अमीर, मंत्री तथा दीवान थे, नौकर नौकरानियां थी। यह मेरे लिए ऐसे ठाठ छोड़कर आया है। इसको तो क्या न दे दूं? तू अपनी औकात देख। तू एक घसियारा था, सारा दिन घास खोदता था, तब 1 टका मिलता था। सिर पर गट्ठे लेकर नित बोझ मरता था। न बीबी स्त्री थी, न माता थी, न कोई पिता तेरा सेठ था। तुझको मैं पकी पकाई रोटियां भेजता हूं, तू फिर भी नखरे करता है। यदि तू मेरी रजा में राजी नहीं है तो कहीं और जा बैठ। यदि भक्ति से विमुख हो गया तो तेरा घास खोदने का खुरपा और बांधने की जाली ये रखी, जा खोद घास और खा। यदि कुछ हासिल करना है तो मेरी रजा से बाहर कदम मत रखना। भक्त में यदि कुब्र, अभिमान है तो वह परमात्मा से दूर है। यदि भक्त में आधीनी है तो वह हक्क, परमेश्वर के करीब है। सुल्तान अधम ने परमेश्वर से अर्ज की कि हे दाता, मैं मेहनत करके निर्वाह करूंगा, आपकी भक्ति भी करूंगा। आप यह भोजन न भेजो। रूखी सूखी खाकर मैं आपके चरणों में बना रहना चाहता हूं। यह भोजन आप भेज रहे हो, यह खाकर तो मन में दोष आएंगे, कोई गलती कर बैठूंगा। यह अर्ज वह पुराना भक्त भी सुन रहा था। उसकी गर्दन नीची हो गई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 236। परमात्मा से अर्ज की, प्रभु मेरी गलती को क्षमा करो, मैं आपकी रजा में प्रसन्न रहूंगा। उस दिन से अब्राहिम जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाता, बाजार में बेचकर खाना ले जाता। 8 दिन तक उसी को खाता और भक्ति करता था। भक्त हो नियत का पूरा। कुछ वर्ष पश्चात अब्राहिम भ्रमण पर निकला। एक सेठ का बाग था। उसको नौकर की आवश्यकता थी। सुल्तान को पकड़कर बाग की रखवाली के लिए रख दिया। 1 वर्ष पश्चात सेठ बाग में आया। उसने अब्राहिम से अनार लाने को कहा। अनार लाकर सेठ को दे दिए। अनार खट्टे थे। सेठ ने कहा कि तेरे को 1 वर्ष में यह भी पता नहीं चला कि मीठे अनार कैसे होते हैं। सुल्तान ने कहा कि सेठ जी, आपने मेरे को बाग की सुरक्षा के लिए रखा है, बाग उजाड़ने के लिए नहीं। यदि रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो बात कैसे बनेगी। मैंने कभी कोई फल खाया ही नहीं तो खट्टे मीठे का ज्ञान कैसे हो सकता है। सेठ ने अन्य नौकरों से पूछा तो नौकरों ने बताया कि यह नौकर तो जो रोटी मिलती है बस वही खाकर बाग के चारों और कुछ बड़बड़ करता घूमता रहता है। हमने गुप्त रूप से भी देखा है। इसने कभी कोई फल नहीं तोड़कर खाया है, न नीचे पड़ा उठाया है। किसी नौकर ने बताया कि यह बलक शहर का राजा है। मैंने 10 वर्ष पहले इसको जंगल में शिकार के समय देखा था। जब मैंने इससे पूछा कि लगता है आप बलक शहर के सुल्तान अब्राहिम अधम हो, पहले तो मना किया,
फिर मैंने बताया कि आपको शिकार के समय जंगल में देखा था। आपकी सेना में मेरा साला याकूब बड़ा अधिकारी है। उसने बताया कि राजा ने संन्यास ले लिया है। उसका बेटा गद्दी पर बैठा है। तब इसने कहा कि किसी को मत बताना। सेठ ने चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और ढेर सारा धन देकर कहा कि यह धन लेकर अपना निर्वाह करो, भक्ति भी करो। मेरे घर रहो या बाग में महल बनवा दूं, यहां रहकर भक्ति करो। सुल्तान धन्यवाद कहकर चल पड़ा। दास की परिभाषा। एक समय सुल्तान एक संत के आश्रम में गया। वहां कुछ दिन संत जी के विशेष आग्रह से रुका। संत का नाम हुक्म दास था। 12 शिष्य उनके साथ आश्रम में रहते थे। सबके नाम के पीछे दास लगा था। फकीर दास, आनंद दास, कर्म दास, धर्मदास। उनका व्यवहार दास वाला नहीं था। उनके गुरु एक को सेवा के लिए कहते तो वह कहता कि धर्मदास की बारी है, उसको कहो। धर्मदास कहता कि आनंद दास का नंबर है। उनका व्यवहार देखकर सुल्तानी ने कहा कि दासा भाव नेड़े नहीं, नाम धराया दास। पानी के पिए बिन कैसे मिट है प्यास। सुल्तानी ने उन शिष्यों को समझाया कि मैं जब राजा था तब एक दास मोल लाया था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 237। मैंने उससे पूछा कि तू क्या खाना पसंद करता है। दास ने उत्तर दिया कि दास को जो खाना मालिक देता है वही उसकी पसंद होती है। आपकी क्या इच्छा होती है? आप क्या कार्य करना पसंद करते हो? जिस कार्य की मालिक आज्ञा देता है वही मेरी पसंद है। आप क्या पहनते हो? मालिक के दिए फटे पुराने कपड़े ठीक करके पहनता हूं। उसको मैंने मुक्त कर दिया, धन भी दिया। उसी की बातों को याद करके मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता हूं। अपनी मर्जी कभी नहीं चलाता। जो प्रभु देता है उसकी आज्ञा जानकर खाता हूं। मैं अपने को दास मानकर सेवा करता हूं। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए गुरुदेव को प्रसन्न करना अनिवार्य होता है। उसके पश्चात वे सर्व शिष्य दास भाव से रहकर अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करने लगे तथा आपस में अच्छा व्यवहार करने लगे। अपना जीवन सफल किया। सुल्तानी को सार नाम कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वर कबीर जी एक आश्रम बनाकर रहने लगे। नाम जिंदा बाबा से प्रसिद्ध थे। सुल्तानी को प्रथम मंत्र दीक्षा के कुछ महीनों के पश्चात सतनाम की 2 अक्षर के मंत्र की दीक्षा दी, जिसमें एक ओम मंत्र है तथा दूसरा उपदेश के समय बताया जाता है। दर्शन के लिए सुल्तान अनेकों बार आता रहा। सत्यनाम के पश्चात योग्य होने पर सार शब्द साधक को दीक्षा में दिया जाता है। 1 वर्ष के पश्चात सुल्तान अधम ने अपने गुरु की कुटिया में जाकर सारनाम की दीक्षा के लिए विनम्र प्रार्थना की तो परमेश्वर जी ने कहा कि 1 वर्ष के पश्चात ठीक इसी दिन आना, सारनाम दूंगा। दर्शनार्थ कभी भी आ सकते हो। सुल्तान अब्राहिम अधम ठीक उसी दिन सारनाम लेने के लिए गुरु जी की कुटिया में गया तो गुरु जी ने कहा कि ठीक 1 वर्ष पश्चात इसी दिन आना, सारनाम दूंगा। ऐसे करते करते 11 वर्ष निकाल दिए। बीच बीच में भी सतगुरु के दर्शन करने आता था, परंतु सारनाम के लिए निश्चित दिन ही आना होता था। जब 11वें वर्ष सुल्तानी सार शब्द के दीक्षार्था रहा था तो एक मकान के साथ से रास्ता था। उस मकान की मालकिन ने छत से कूड़ा बुहार कर
गली में डाला तो गलती से भक्त के ऊपर गिर गया। सुल्तान इब्राहिम के ऊपर कूड़ा गिरा तो वह ऊंची आवाज में बोला, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? गली में इंसान भी आते जाते हैं। यदि मैं आज राज्य त्याग कर न आया होता तो तेरी देही का चाम उधेड़ देता। उस बहन ने क्षमा याचना की और कहा, हे भाई, मेरी गलती है, मुझे पहले गली में देखना चाहिए था। आगे से ध्यान रखूंगी। वह मकान वाली बहन भी जिंदा बाबा की भक्तमती थी। उसने जब इब्राहिम को आश्रम में देखा तो गुरुजी से पूछा, हे गुरुदेव, वह जो भक्त बैठा है एकांत में, क्या वह कभी राजा था? जिंदा बाबा ने पूछा, क्या बात है बेटी, यहाँ तो राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। आपने यह प्रश्न किस कारण से किया? यह पहले बलख शहर का राजा था। इसको मैंने ज्ञान समझाया तो इसने राज्य त्याग दिया और मेहनत करके लकड़ियां बेचकर निर्वाह करता है, भक्ति भी करता है। उस बहन ने बताया कि मेरे से गलती से सूखा कूड़ा छत से फेंकते समय इसके ऊपर गिर गया तो यह बहुत क्रोधित। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 238।